एक बयान पे मैं आपकी राय ज़रूर चाहूँगा। एक मौलाना है शहाबुद्दीन रिज़वी बरेलवी, वो कहते हैं कि महाकुंभ का जो आयोजन हो रहा है वो वक्फ की ज़मीन है 54 बीघा। हालांकि योगी आदित्यनाथ का बयान आया वक्फ कि शब्द का कि मतलब मानते हैं क्या, समझते हैं मैं क्या होता एक है? उस पे योगी आदित्यनाथ का काउंटर भी बताया था। योगी आदित्यनाथ का बयान आया, वक्फ पर दावा करने वाले अपनी खाल बचा लें तो गनीमत रहेगी, एक एक इंच छीन कर ले लेंगे। देखिए, वक्फ का मतलब क्या, वक्फ के मायने दान क्या में है? हुई मिली ज़मीन। हमने 1947 में पाकिस्तान पूरा वक्फ कर दिया जाओ। हमने किया ना, हमारे पुरखों ने किया, हमारे पूर्वजों ने किया। तो खैर, इट वाज ऑन ए लाइटर नोट, डोंट ठीक। टेक इट सीरियसली। बात यह है कि किसी ने इस उद्देश्य के साथ वफ किया कि भाई उसका सदुपयोग हो, उस पर काबिज होके बैठ के दुरुपयोग करना, पैसा कमाना, कौम की मदद नहीं करना। कौम के छोटे छोटे बच्चे जो हैं कचड़ा बीन रहे हैं, कौम के जो लोग हैं उनको दो वक्त की रोटी मैसर नहीं है, कौम के लोग जो हैं वो रैन बसेरों में रहने को मजबूर हैं, हम्म। और वफ़ की प्रॉपर्टी पे महल बने हुए हैं। तो ये बेकार सी बात है। हम्म। बेहतर होगा कि वफ़ से आपको जो आमदनी हो रही है उसको ट्रांसपेरेंट करें, वो कौम के लिए है, तो कौम की भलाई में उस पैसे का उपयोग करें, भ्रष्टाचार बंद करें, चोरी बंद करें। आपको कयामत के दिन अपनी शक्ल दिखाना है, किसी से नहीं डर रहे ना। हम्म। जिसको दिन में 5 बार पूछते हो उस अल्लाह से डरो, जिनकी इबादत करते हैं दिन में 5 बार, उनसे डरो कि वफ़ की हुई प्रॉपर्टी से जो कमाई करके आप अपना घर भर रहे हो वो हराम है, हम्म। ये पचेगा नहीं, यही निकलेगा सब। तो क़यामत के दिन का खौफ इनके दिमाग में होना चाहिए, जो वफ़ की हुई प्रॉपर्टीज़ पे काबिज होके बैठे हैं और गरीबों का खून चूस रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या भी अधिकारों में हनन पैदा करेगी। बढ़ती जनसंख्या पाप है। देश में सीमित संसाधन है, उन संसाधनों का उपयोग करके देश को महान बनाना है। हम्म। जनसंख्या, 55 साल का आदमी मुझे मिला हम्म। जिसने हाल ही में बच्चा पैदा किया है। अब 55 साल की उम्र तक बच्चा पैदा करके मुझसे बोलता है कि देश ने मेरे लिए क्या किया। हम्म। अरे तुम कुछ काम नहीं करते, तुम शेल्टरों में रह रहे हो, रेन बसरों में दिन गुजार रहे हो, सरकार के पैसे से 5-5 बच्चे पाल रहे हो। 55 साल की उम्र के बच्चा पैदा करने की उम्र होती है। हम्म। तो ऐसे लोगों को सुधारना बहुत ज़रूरी है। पॉपुलेशन कंट्रोल करना, और पॉपुलेशन कंट्रोल करना देश के लिए बेहद ज़रूरी है। एक और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन अगर जवाब देना चाहें, 1991 वर्षिप एक्ट क्या मानवाधिकारों के किसी पक्ष का हनन नहीं करता है? उसके आधार पर अगर मस्जिदों का सर्वे करवाया जा रहा देखिए, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ये मामला अनेक फोरम्स में है जो निश्चित रूप से न्यायिक फोरम है, इसलिए इस पर फिलहाल टिप्पणी करना ठीक नहीं। है? जैसे अक्सर बात होती है मदरसों को लेकर, उत्तर प्रदेश से कई खबरें हाल फिलहाल में आई कि जाली नोट छप रहे हैं, बच्चों के साथ अत्याचार की खबरें आई। एक मदरसे में तो किताब मिली, आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी संगठन। जब ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं और फिर जब मदरसों पे कार्रवाई की बात होती है तो एक पक्ष क्यों परेशान होने लगता है कि अगर इस तरीके से अवैध काम हो रहा है तो बंद होने ही चाहिए। देखिए, एक हमेशा समाज में कठमुल्ला तत्व रहता है जो ये चाहता है कि कम्युनिटी, कौम उनके इशारों पे चलती रहे, और उनका एक जो झूठ का तंत्र है वो कायम रहे। लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएंगे तो उनके पीछे चलना बंद कर देंगे। इसलिए मदरसा एजुकेशन सिस्टम को भारत में इस तरीके से बना दिया गया है, फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से, कि बच्चे बुनियादी तालीम हासिल ना कर सकें, अपने अधिकार ना जान सकें, और इनका जो झूठ का साम्राज्य है वो चलता रहे। ये लोग कम्युनिटी को डरा के रखना चाहते हैं, और कौम जितना डरेगी उतना इनके पीछे चलेगी, ऐसा इनका मानना है। तो अगर आप जागरूक हो जाएंगे, अपने अधिकारों को जान जाएंगे, तो आप इनके पीछे भी नहीं चलेंगे और डरेंगे भी नहीं। तो हमारा काम है कि हर बच्चे को शिक्षा की रोशनी मिले, हर बच्चे को स्कूली शिक्षा जो उसका हक है वो मिले, जिससे कि इस तरीके से जो एक एक मैं ये कहूँगा कि एक दबे हुए समाज की संरचना ये लोग करते हैं, जो मदरसा चला रहे हैं, उनको सरपरस्ती दे रहे हैं,
उस मिथ को तोड़ना शिक्षा से ही संभव है, इसलिए बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। रही बात ये कानूनों के उल्लंघन की, तो हर एक उल्लंघन पे कार्रवाई होनी ही चाहिए। सरकारी फंडिंग से रिलीजियस एजुकेशन मदरसा चलाना बंद होना चाहिए। हिंदू बच्चों को मदरसे में नहीं जाना चाहिए। ये वो सारी बातें हैं जिन पर मैं कायम हूँ और आगे भी इन पर हम लोग संघर्ष करते रहेंगे।